नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि सचिन तेंदुलकर, एपीजे अब्दुल कलाम या लता मंगेशकर जैसे महान लोग कैसे अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाए? क्या सिर्फ कड़ी मेहनत ही इसका रहस्य थी या उनके अवचेतन मन ने भी इसमें कोई भूमिका निभाई? कई बार हम सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए सही मानसिकता विकसित नहीं कर पाते। हमारा अवचेतन मन हमारी सफलता में कितना बड़ा योगदान दे सकता है, यही हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आप मिस न करें। हमारा अवचेतन मन हमेशा जीवन की ओर अग्रसर रहता है। ये प्रकृति का नियम है कि हर जीव आगे बढ़ना चाहता है, विकास करना चाहता है और पूर्णता की ओर बढ़ना चाहता है। अगर हम अपने चारों ओर देखें, तो हमें यह प्रवृत्ति हर जगह दिखाई देगी। एक बीज अपने भीतर विशाल वृक्ष बनने की क्षमता रखता है। एक बच्चा जन्म के बाद चलना और बोलना सीखता है, और हर इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। यह सब हमारे अवचेतन मन की उस शक्ति का प्रमाण है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन कई बार हम अपने ही संदेहों, नकारात्मक सोच और भय के कारण इस शक्ति को पहचान नहीं पाते और जीवन में ठहराव महसूस करने लगते हैं। जब भी हम अपने भीतर असंतोष महसूस करते हैं या ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, तो यह हमारे अवचेतन मन का संकेत होता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए और अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार किसी बड़े मंच पर बोलने की कोशिश की थी, तो मेरे मन में डर था कि कहीं मैं गलत न बोल दूं, लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं अच्छा कर पाऊंगी। लेकिन जब मैंने खुद को सकारात्मक सोच से तैयार किया, अपने अवचेतन मन में यह विश्वास भरा कि मैं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सकती हूँ, तब जाकर मैंने उस मंच पर बेझिझक बोलना शुरू किया। यहीं से मुझे एहसास हुआ कि हमारा अवचेतन मन हमें जीवन की ओर ले जाने वाली शक्ति से भर सकता है। बस हमें इसे सही दिशा में प्रयोग करना आना चाहिए। जो लोग अपने डर पर काबू पाकर आगे बढ़ते हैं, वे जीवन में असाधारण सफलताएं प्राप्त करते हैं। अगर कभी भी हमें लगे कि जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा, तो यह याद रखना चाहिए कि अवचेतन मन की प्रवृत्ति हमेशा उन्नति की ओर होती है। जैसे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, वैसे ही हमारा अवचेतन मन हमेशा जीवन के सकारात्मक पक्ष की ओर प्रवाहित होता है। लेकिन हमें इसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि इसे सही दिशा देनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम खुद को नकारात्मक सोच से मुक्त करें, अपने डर और संदेहों को हटाएं और विश्वास रखें कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, वह हमें आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। जब हम अपने अवचेतन मन की इस जीवन मुक्त प्रवृत्ति को समझ लेंगे, तो हम देखेंगे कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हम हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जब भी कोई नया विचार मन में आता है, तो यह हमारे भीतर के विकास की इच्छा का संकेत होता है। अगर हम इसे अनदेखा करते हैं या खुद को यह कहकर रोक देते हैं कि यह संभव नहीं है, तो हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को दबा देते हैं। लेकिन अगर हम इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, तो हमारा अवचेतन मन खुद रास्ते बनाने लगता है। कई बार हमें यह भी नहीं पता होता कि हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए, लेकिन जब हमारा मन पूरी तरह से किसी लक्ष्य की ओर केंद्रित होता है, तो हमें सही अवसर खुद दिखने लगते हैं। यही कारण है कि जब भी हम कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने भीतर विश्वास जगाना चाहिए। अगर हम अपने अवचेतन मन को यह समझा दें कि हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम जीवन में किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके इच्छित परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब भी हम किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम यह होता है कि हम अपने मन में उसकी स्पष्ट तस्वीर बनाएं। अवचेतन मन संकेतों
और कल्पनाओं के आधार पर काम करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उसे पहले अपने दिमाग में पूरी तरह से देखना होगा, उसे महसूस करना होगा और ये विश्वास करना होगा कि वह पहले ही हमारी हो चुकी है। यही कारण है कि महान व्यक्तित्व, खिलाड़ी, वैज्ञानिक और सफल उद्यमी हमेशा विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है और हमें ऐसे अवसरों और विचारों की ओर ले जाता है जो हमारे सपनों को साकार करने में सहायक होते हैं। एक और महत्वपूर्ण तकनीक है सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशन। जब हम अपने अवचेतन मन को लगातार यह बताते हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो यह संदेश हमारे भीतर गहराई से बैठ जाता है और हमारे कार्यों को प्रभावित करने लगता है। अगर कोई व्यक्ति आत्मविश्वास बढ़ाना चाहता है, तो उसे हर दिन यह दोहराना चाहिए कि मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। इसी तरह अगर कोई धन, सफलता या स्वास्थ्य की इच्छा रखता है, तो उसे अपने विचारों और शब्दों में उसी के अनुरूप पुष्टि करनी होगी। जब हम इन सकारात्मक विचारों को लगातार दोहराते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है और उसी के अनुसार हमें रास्ता दिखाने लगता है। इसके अलावा हमें अपने मन को किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से बचाना होगा। कई बार हम किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे भीतर संदेह पैदा हो जाता है कि क्या यह सच में संभव है। जब हम इस तरह के संदेह को बार बार दोहराते हैं, तो हमारा अवचेतन मन भी इसे सच मानने लगता है और हमारे कार्यों को प्रभावित करने लगता है। इसीलिए यदि हम सच में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने विचारों को पूरी तरह से सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण रखना होगा। एक और शक्तिशाली तकनीक है धन्यवाद की भावना। जब हम पहले से ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए आभार प्रकट करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करने लगता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। जब हम अपने दिमाग में यह भावना रखते हैं कि मैं अपने सपनों की नौकरी के लिए आभारी हूं, या मैं अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि के लिए आभारी हूं, तो यह ऊर्जा हमारे जीवन में उन्हीं चीजों को आकर्षित करने लगती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति पर संदेह न करें। जब भी हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन तकनीकों का सही ढंग से उपयोग करते हैं, विजुअलाइजेशन, सकारात्मक पुष्टि, नकारात्मक विचारों से बचाव और धन्यवाद की भावना, तो हमारा अवचेतन मन हमें उसी दिशा में आगे बढ़ाने लगता है। जब हम लगातार अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, तो हम न केवल इच्छित परिणाम प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन भी ला सकते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमारे मन की गहराई में बसे विचारों और विश्वासों का परिणाम होता है। यदि हम अपने लक्ष्यों को वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने मन को उनके अनुरूप संरेखित करना होगा। यह केवल इच्छा करने से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए हमें तकनीकी और मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहना होगा। जब हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में केंद्रित करना सीख लेते हैं, तो हमारे आसपास की परिस्थितियां भी उसी के अनुसार बदलने लगती हैं। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। कई बार हम केवल यह सोचते रहते हैं कि हमें सफलता चाहिए, लेकिन यह नहीं तय कर पाते कि वास्तव में किस क्षेत्र में, कितने समय में और किस स्तर की सफलता चाहिए। जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक अवचेतन मन भी उसे वास्तविकता में बदलने के लिए प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें अपने लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट और मापने योग्य बनाना होगा। जैसे, मैं अगले 6 महीनों में अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहता हूँ, या मैं इस साल के अंत तक अपनी किताब पूरी कर लूंगी। जब लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट होता है, तो अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है और उसी के अनुसार रास्ते दिखाने लगता है। इसके बाद आता है मानसिक तैयारी का चरण।
यदि हम अपने लक्ष्य को वास्तविकता में बदलना चाहते हैं, तो हमें अपने दिमाग को पूरी तरह से विश्वास दिलाना होगा कि यह संभव है। इसके लिए विजुअलाइजेशन एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। यदि कोई व्यक्ति एक सफल उद्यमी बनना चाहता है, तो उसे हर दिन ये कल्पना करनी चाहिए कि वह अपने ऑफिस में बैठकर महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा है, बड़ी डील साइन कर रहा है और उसका व्यापार फल फूल रहा है। जब हम अपने दिमाग में इस तरह की तस्वीरें बार बार देखते हैं, तो अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और हमारे विचारों को उसी दिशा में ढाल देता है। एक और महत्वपूर्ण तरीका है अपने आसपास का वातावरण अनुकूल बनाना। यदि हम किसी विशेष क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो हमें उसी के अनुसार लोगों से जुड़ना होगा, उसी विषय से संबंधित किताबें पढ़नी होंगी और अपने समय का सही उपयोग करना होगा। यदि कोई व्यक्ति एक सफल लेखक बनना चाहता है, तो उसे हर दिन लेखन का अभ्यास करना चाहिए, महान लेखकों की किताबें पढ़नी चाहिए और उन लोगों के बीच रहना चाहिए जो उसे प्रेरित कर सकें। अवचेतन मन हमारे आसपास के वातावरण से बहुत तेजी से प्रभावित होता है, इसलिए हमें इसे पूरी तरह से अपने लक्ष्य के अनुरूप बनाना होगा। इसके अलावा नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह से बचना बेहद जरूरी है। कई बार हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन हमारे भीतर डर और शंकाएं उठने लगती हैं। क्या मैं इसे सच में कर पाऊंगा? अगर असफल हो गया तो? ये नकारात्मक विचार हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं और हमारे कार्यों पर प्रभाव डालने लगते हैं। इसीलिए हमें अपने मन को हमेशा सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरपूर रखना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे तुरंत सकारात्मक पुष्टि से बदल देना चाहिए। मैं अपने लक्ष्य को पाने के योग्य हूं, मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति पर पूरा विश्वास रखना होगा। जब हम अपने विचारों को पूरी तरह से अपने लक्ष्य के अनुरूप बना लेते हैं, तो हमारा अवचेतन मन अद्भुत तरीकों से हमें सही अवसरों, सही लोगों और सही परिस्थितियों की ओर ले जाने लगता है। यह संरेखण ही वह जादू है जो हमारी सोच को वास्तविकता में बदलता है। जब हम पूरी निष्ठा, सकारात्मकता और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो उसे पाना केवल समय की बात रह जाती है। इस किताब में एक व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम था विलियम, जो लॉस एंजलिस में रहता था। वह एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से था और हमेशा से ही एक सफल अभिनेता बनना चाहता था, लेकिन उसके पास न तो कोई फिल्मी कनेक्शन था और न ही कोई बड़ी पहचान। जब भी वह ऑडिशन देने जाता, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता। कई बार तो उसे यह भी कह दिया जाता कि उसमें अभिनय की क्षमता नहीं है और उसे कुछ और करने की कोशिश करनी चाहिए। पर विलियम ने हार नहीं मानी। उसने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने दिमाग में यह पक्का कर लिया कि वह एक सफल अभिनेता बनेगा, चाहे कितनी भी असफलताएं क्यों ना आए। हर रात सोने से पहले वह खुद को एक बड़े फिल्म सेट पर देखता, कैमरे के सामने अभिनय करता और लोगों से तारीफें बटोरता। वह अपने अवचेतन मन को यह संदेश बार बार देता कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। धीरे धीरे उसकी सोच और विश्वास ने उसे सही दिशा में धकेलना शुरू कर दिया। उसने अपने अभिनय कौशल को और निखारने के लिए रोजाना घंटों अभ्यास किया। वह उन लोगों के साथ समय बिताने लगा जो इंडस्ट्री से जुड़े थे और उसने हर मौके को एक सीख की तरह लिया। कुछ महीनों बाद उसे एक छोटे थिएटर नाटक में अभिनय करने का मौका मिला। वह नाटक इतना सफल हुआ कि वहां मौजूद एक निर्देशक ने उसे अपनी फिल्म में एक छोटी भूमिका दे दी। यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे उसे और भी अच्छे किरदार मिलने लगे और कुछ ही वर्षों में वह एक सफल अभिनेता बन गया। बाद में जब उसने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया, तो उसने कहा कि अगर उसने अपने अवचेतन मन को विश्वास नहीं दिलाया होता कि वह सफल होगा, तो शायद वह हार मान चुका होता। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्य के अनुरूप संरेखित कर लेते हैं, तो वह हमारे लिए ऐसे मौके और परिस्थितियां पैदा करने लगता है जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं।
बस हमें अपने विश्वास को बनाए रखना होता है और हर दिन अपने लक्ष्य को अपनी सोच और कार्यों से मजबूत करते रहना होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे अवचेतन मन की शक्ति हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप अपने जीवन में भी इस ज्ञान को अपनाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अवचेतन मन को धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जुड़े रहिए और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए।